ये एक सच्ची कहानी है। याकूब के 12 पुत्र थे, जिनमें से यूसुफ सबसे प्रिय था। याकूब ने यूसुफ के लिए एक विशेष वस्त्र बनवाया जो उसे अन्य भाइयों से अलग दिखाता था। इस बात से यूसुफ के भाई जलने लगे। यूसुफ ने 2 सपने देखे जिनमें उसने अपने भाइयों को अपने सामने झुकते हुए देखा। जब उसने अपने भाइयों को ये सपने बताए तो वे और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने उससे घृणा करनी शुरू कर दी। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों के पास भेजा जो दूर भेड़ें चरा रहे थे। जब भाइयों ने यूसुफ को आते देखा तो उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन रूबेन नाम के एक भाई ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उसने कहा कि वे उसे मारे नहीं बल्कि उसे एक कुएं में डाल दें। भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर उसका वस्त्र छीन लिया और उसे कुएं में डाल दिया। तभी कुछ व्यापारी वहां से गुजर रहे थे। यहूदा नाम के एक भाई ने सुझाव दिया कि वे उसे मारे नहीं बल्कि उसे इन व्यापारियों को बेच दें। भाइयों ने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के वस्त्र को बकरी के खून में डुबो दिया और अपने पिता याकूब के पास ले जाकर कहा, हमने ये पाया है, क्या ये यूसुफ का वस्त्र है? याकूब ने जब वस्त्र देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उसके बेटे को मार डाला है। उसने बहुत दिनों तक शोक मनाया। उधर व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र में पोतीफर नाम के एक अधिकारी के घर बेच दिया। यूसुफ वहां एक दास बन गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ ने पोतीफर के घर में ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे वो पोतीफर का सबसे प्रिय सेवक बन गया। लेकिन यूसुफ के साथ आगे चलकर और भी बुरा हुआ। पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने वहां भी उसकी सहायता की। जेल में यूसुफ ने 2 कैदियों के सपनों का अर्थ बताया। उन सपनों का अर्थ सच निकला। जब फिरौन ने अपने सपने देखे जिनका अर्थ कोई नहीं बता पाया, तो उन कैदियों ने फिरौन को यूसुफ के बारे में बताया। फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उससे अपने सपनों का अर्थ पूछा। यूसुफ ने फिरौन के सपनों का सही अर्थ बताया। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ वर्षों बाद मिस्र में अकाल पड़ा। यूसुफ के भाई भी अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया और उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है और वो हमारी मुश्किलों को अच्छे में बदल सकता है।